पूरा मौका दिया मैंने आपको मुफ्ती साहब। आपने मुझे वक्त दिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं 2-3 छोटी छोटी गुजारिशात करूंगा। यहाँ पे पटेल साहब ने एक दो बातें की हैं, उनमें से एक तो मैं ये बात करूंगा कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपया 50 लाख खानदानों को दिया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती और इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि सबसे ये जो कोविड-19 की बात करते हैं, क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है? मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मल हो सकता है? हमने जो स्ट्रेटजी पहले दिन बनाई आज भी उस पर कायम है। जनाब स्पीकर, पटेल साहब तो नहीं बैठे हुए, एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। 2013 में जनाब स्पीकर जरा तवज्जो चाहिए, जनाब स्पीकर थोड़ी तवज्जो चाहिए सर जी, आपकी बात सुन रहा हूं जी। 2013 में फैसलाबाद डिवीजन में तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती, तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून में जीती। 26 एमएनए की सीटें बनती हैं और 52 एमपीए की सीटें बनती हैं। 2014 में एक बाई इलेक्शन आया जिसमें इमरान खान ने एक सीट जीती। मैं इनकी वो 2014 में ये पटेल साहब बात कर रहे थे कि 14 सीटें कराची में पीटीआई ने जीती, 4 सीटें एमक्यूएम ने जीती और 4 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं। जनाब स्पीकर, एक सीट मेरी वहां 2014 में फैसलाबाद डिवीजन की थी, 1 रुपए का फंड नहीं दिया गया। 52 सीटों में ये इनकी घटिया सोच की अक्कासी है। ये लोग बड़ी बातें करते हैं बैठ के यहाँ पे, वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, पूछे उनसे। 3 साल मेरी फैक्ट्री का इन्होंने बॉयलर नहीं चलने दिया, 3 साल। ये लोग ये बातें करती हैं, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जिनके सारे इंटरेस्ट ही वेस्टर्न में है। जनाब स्पीकर, इनके बच्चों की नेशनैलिटी है वेस्टर्न में, लंदन में 10 साल का मुआहदा करके ये सऊदी अरब चले जाते हैं। ये बात कर रहे हैं हमसे, जिनकी हर चीज ही वेस्टर्न में है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट की हमसे बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं कि ऐसे इनको अपना 10 साल में इनको प्राइवेटाइजेशन, इनको अदारे नजर नहीं आए, पीआईए नजर नहीं आया, स्टील मिल नजर नहीं आई। इन्होंने सिर्फ उस इदारे की निजकारी की जो प्रॉफिट में था, जो मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को प्रॉफिट देता था, पीटीसीएल। जनाब स्पीकर, ये बातें कर रहे हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट की। आज वो यूके में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये हमसे बातें कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे जो जरूरी बात है जनाब स्पीकर, ये इस बात का जवाब मुझे पता ही नहीं मिलना जो मैंने बात की है, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं। 5 साल ना मुझे कोई फंड दिया गया 52 सीटों में। पटेल साहब कहां पे हैं आप? पटेल साहब कहां पे हैं आप, बताएं। ये इनकी घटिया सोच की अक्कासी है। 3 साल मेरी मिल का बॉयलर नहीं इन्होंने चलने दिया। 326 मिलों का बॉयलर चल रहा था राना सनाउल्लाह के हुक्म के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे दफ्तर में दाखिल मुझे नहीं होने दिया जाता था। ये इनकी घटिया सोच है, ये बातें करते हैं, इनसे जितनी मर्जी बातें करवा लें। जनाब स्पीकर, ये कोविड का टाइम है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की मैं उनका जवाब दे रहा हूं। वेस्ट इंटरेस्ट की उन्होंने बात की, मैं उनका जवाब दे रहा हूं बहन, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। क्या उनके पास टाइम था? आपको बुरी लगनी है। जनाब स्पीकर, बजट के हवाले से मैं एक तजवीज जरूर दूंगा कि एक्सपोर्टर्स को पे 17% सेल टैक्स है। ये आगे मैंने 2-3 फॉर्म्स में डिस्कस किया है। उसको 17% सेल टैक्स लगाया जाता है और 17% ही उसको वापस दे दिया जाता है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं
कि उन्होंने तमाम सेल टैक्स एक्सपोर्टर्स के वापस कर दिए हैं, ड्यू टू मार्च तक DLTL वापस कर दिया है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि अगर 17% लेके और 17% वापस करना है तो उसको जीरो रेटेड कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, उसको जीरो रेटेड कर दिया जाए क्योंकि हम पिछले द्वार में ये कहते हैं, पिछले द्वार की बात करते हैं। जब हम पिछले द्वार में जाते हैं, हम इसहाक डार साहब से जब अपना रिफंड लेने जाते थे, वो हमें बैगर्स कहते थे कि ये बैगर्स हैं। सर बात ये है कि हमें इसमें थोड़ा सा, फिर ये कहेंगे पिछली बातें कर रहे हैं, पिछले 10 साल की बातें कर रहे हैं, क्यों ना करें। जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं सिर्फ ये 2-3-4 बातों का जवाब देना चाहता था और एक एक्सपोर्ट के बारे में अपनी तजवीज देना चाहता था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा, आप